बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बालों को स्याह करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताने जा रहा हूँ। बालों का सफ़ेद हो जाना एक फितरी अमल है उम्र की बढ़ती हुई उम्र के साथ। अगर वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाएं तो उसके लिए काफ़ी दोस्त अहबाब माएँ बहनें बेटियाँ काफ़ी तगो करती हैं, काफ़ी नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। बाज़ारी जो डाइज़ वगैरह वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा। इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह वक्त से पहले सफ़ेद होने वाले बाल आपके स्याह भी हो जाएंगे, घने भी होंगे और चमकदार भी होंगे, लचकदार भी होंगे। नाज़रीन कराम, बालों को सेहतमंद और खूबसूरत देखना सभी की ख्वाहिश होती है। सफ़ेद बाल इंसान की शख्सियत में एक वाज़ेह तब्दीली लाते हैं। आमतौर पर सफ़ेद बाल ही लोगों की उम्र के बारे में बताते हैं, जिसके सबब वो खुद अतमादी के ख़ात्मे के खदशात बढ़ जाते हैं। दौरे हाज़िर में बालों को नए रंगों में रंगने की रवायत आम हो गई है। नाज़रीन किराम, एक वक्त था जब महज तब ही बाल रंगे जाते थे जब वो सफ़ेद हो रहे हों, लेकिन अब तो नौजवान लोग भी कसरत से इस फैशन को अपना रहे हैं। मसनूई तरीक़ों से बाल रंगना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। दुकानों में मिलने वाली डाइज़ अक्सर नुकसानदेह केमिकल से तैयार किए जाते हैं, जो बालों को कमज़ोर करते हैं और बाल झड़ने लग जाते हैं। कितना ही अच्छा हो कि कोई ऐसा नुस्खा, ऐसा तरीक़ेकार जिससे आपके बाल सफ़ेद भी काले हो जाए और इनकी मजबूती भी बरकरार रहे। मंदरजा झैल आसान कुदरती तरीके से आप अपने बालों को बग़ैर किसी नुकसान के, यानी कि बग़ैर कोई नुकसान पहुँचाए, काले कर सकते हैं। मसनूई तरीक़ों के मुकाबले में कुदरती नुस्खों के असर करने में वक़्त तो ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके कोई भी मुज़रत असरात नहीं होते। इसके लिए काली मिर्च के इस्तेमाल का जो है तरीक़ेकार दर्जा झैल है, यानी कि इसका जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप नोट भी कर लें, स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ। सफ़ेद बालों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ भंगड़ा स्याह है। इसके अलावा कलवंजी और काली मिर्च नहायत ही मुफीद है। नाज़रीन कराम, तेल बनाने की जो तरकीब है वो आप नोट कर लें, स्क्रीन पर शो हो रही है। भंगड़ा स्याह 25 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम और कलवंजी जो है वो आपने लेनी है 25 ग्राम। तीनों अज्जा को आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। मोटा मोटा सा कूटने के बाद आपने इनको एक पाव पानी में डाल देना है रात को। 12 घंटे के बाद आप पानी को दूसरे दिन उबालें। 5-10 मिनट उबालने के बाद आपने पानी को छान लेना है, कपड़े से जन के साफ़ कर लें। और इसमें आपने जो सरसों का तेल है वो एक पाव डाल देना इस पानी में और हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है। जब ये कह सकते तेल अकेला तेल आ जाए, पानी जल जाए, तो उसके बाद आपने आग बंद कर देनी है। तेल को ठंडा होने के बाद महफूज कर लेना है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त ये तेल तैयार हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये कि 2 टाइम भी आप लगा सकते हैं और 1 टाइम तो लाजमी लगाएं। अच्छे तरीके से बालों की जड़ों में लगा लें और दूसरे दिन बालों को किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। इस तरीके से आपने ये तेल इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने एक चीज़ और खा लिया करें तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, मुरब्बा आंवला। मुरब्बा आंवला आपने इस्तेमाल करना है। 2 दाने आपने सुबह खाली मैदा अच्छे तरीके से चबा कर खा लेने, बाद में 1 कप या 1 गिलास दूध का पी लें या पानी पी लें। इस तरीके से आपने ये मुरब्बा आंवला भी इस्तेमाल कर लेना। इंशाल्लाह आपको अंदरूनी बैरूनी जो भी मसाइल होंगे बालों के वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीका इलाज से आपके सफ़ेद बाल स्याह हो जाएंगे। और व्यूअर्स, 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तौबा इस्तग़फ़ार किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आखिरत में भी। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली अच्छी अच्छी मालूमात नुस्खा जात आसानी के साथ मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।